अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। स्त्री अपने स्त्रीत्व में नॉर्मल है और पुरुष अपने पुरुषत्व में, क्योंकि स्त्री और पुरुष के शरीर, मन और भावना की संरचना भिन्न है। लेकिन जब कोई अपने से इतर कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका खुद से संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका असर उनके संबंधों पे भी पड़ता है। कृपया कुछ कहें। यूँ देखा जाए तो स्त्री हो या पुरुष, उसका स्वयं से इतर कुछ और हो पाना संभव भी नहीं है। जो है सो है। लेकिन इतर जैसा महसूस करना, अन्यथा व्यवहार करना, ये संभव है। क्योंकि तमाम चीज़ें जो हम महसूस करते हैं या तमाम किस्म का जो व्यवहार हमसे निकलता है, वो बाहर की सूचनाओं के प्रभाव से, बाहर से आए संस्कारों के प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अभी क्या है कि स्त्री पुरुष का भिन्नता का तल तो है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बात करी थी कि कुछ वैज्ञानिक तो अब चिकित्सा जगत में भी इस पर विचार कर रहे हैं कि अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए स्त्री की बीमारी को और पुरुष की बीमारी को, दोनों की बीमारियों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है कि भिन्नता के बावजूद भी इतनी समानता भी है, निकटता भी है कि चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चल जाती हैं, जो पुरुष के लिए कारगर हैं वो स्त्री के लिए भी चल जाती हैं, जो स्त्री के लिए कारगर हैं वो पुरुष के लिए भी चल जाती हैं। ये जो चल जाना है, इससे ही कई गुत्थियाँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हमको लगता है हाँ ठीक है। अब आज के समय में हम सूचनाओं के आक्रमण से पूरी तरह से ग्रस्त हैं। स्त्री हो पुरुष हो, उसके ऊपर मीडिया से, समाज से जितनी भी संरचनाएं हैं, उसके बाहर से, वो सब लगातार आक्रामक हैं, सूचनाएं उसके ऊपर फेंक रही हैं। तो ऐसे में जो स्त्री का मूल स्त्रीत्व है और पुरुष का जो मूल पुरुषत्व है, वो किसी न किसी रूप में अलग ढंग से ढलता चला जाता है। लिखा है कि अगर संतुलन बिगड़ता है तो उससे संबंधों पर भी असर पड़ता है। बेशक पड़ता है। जैसे अतीत में तमाम असंतुलन, अत्याचार, शोषण वो पैदा हुआ, और अभी जब स्त्रियां फेमिनिज्म में इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगा कि भाई उनको सताया गया, दबाया गया है, शोषित किया गया है, तो उनको चलाना है। पुरुषों को मैस्कुलिनिज्म या ऐसा कोई इज्म चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्त्रियों को फेमिनिज्म जैसे एक दर्शन हो गया है। अब उसमें क्या है कि कई तरह के अवरोध, कई तरह की प्रतिक्रियाएं, कई तरह की सब चीज़ें अंदर पैदा होती हैं और संबंधों को गड़बड़ करती हैं। तो ऐसे जैसे अगर हम किसी विचारधारा का शिकार हो जाते हैं तो हम अपना मूल स्वभाव खो देते हैं। हमको मूल स्वतंत्रता जो है वो प्रतिक्रिया से नहीं मिलनी, वो हमको मिलनी है समझ से, और एक दूसरे के प्रति संवेदना, सम्मान, और जितनी समझ का तलम बढ़ा पाएंगे उससे मिलेगी, प्रतिक्रियात्मक नहीं। ना हर पुरुष एक जैसा होता है, ना हर स्त्री एक जैसी होती। जितनी भिन्नता दोनों के शरीर, मन, भावना और सारे धरातलों में, उतनी ही दो लोगों में है। तो हम किसी को भी एक ही ढंग से
देख नहीं सकते। तो अपने स्वभाव से इतर व्यवहार करने की या उसको लाने की जो बात कही है, वो मूलतः तो नहीं होती है, वो बाहरी प्रभाव से घटती है। तो इसके लिए सावधान रहना चाहिए और अपने अंतर्मन को लगातार हमको देखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, और जो उचित हो, सर्वाधिक सुंदर हो, उस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि जीवन में हम अधिक से अधिक शांति और प्रसन्नता को तलाश रहे हैं। तो जिस माध्यम से भी वो आ रही है वो उचित है। जिस माध्यम से भी वो शांति और प्रसन्नता खंडित हो रही है, वो चाहे विचारधारा हो, दर्शन हो, कुछ भी हो, उसको हमें हटा देना है, वो हमारे लिए कारगर नहीं है। और एक दूसरे के अनूठेपन, यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर लेना और उसके अनुसार चलना, वही इसका एक रास्ता है।